खुदा करे कि मेरी अर्ज़ बाग पर उतरे वो फ़स्ल गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल न हो। मेरे वतन ये अक़ीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूँ, मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूँ। मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूँ मैं ऐसे, ख़ज़ा से तुझको बचा के रखूँ, बहार तुझ पे निसार कर दूँ। अस्सलामु अलैकुम, मैं ख़ावर अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल 770 स्टूडियो 770। दोस्तों, आज 14 अगस्त 1947 की तरफ मैं आपको लेकर जाता हूँ। आज से 74 साल पहले हमारा मुल्क दुनिया के नक्शे पे नमूदार हुआ, जब आज से 74 बरस पीछे की बात है। तो ये मुल्क जब नमूदार नहीं हुआ था, इसके लिए कितनी जद्दोजहद की गई, कितनी कुर्बानियाँ दी गई। अगर मैं उन कुर्बानियों का ज़िक्र करना शुरू कर दूं तो मैं समझता हूं कि अगली 14 अगस्त भी आ जाए तो जो है वो ये ज़िक्र कंप्लीट नहीं हो सकेगा। तो मैं जो अल्लामा इकबाल का ख्वाब था वो पूरा हुआ और आज हम 14 अगस्त 2021 में इस वक्त मौजूद हैं। तो व्यूअर, बात यह है कि 14 अगस्त पर हर साल जो है वो धूमधाम से पाकिस्तानी कौम जो है वो मिली जज्बे के साथ, यकजहती और पूरे जज्बे के साथ, पूरी ताकत के साथ जश्न आज़ादी का जश्न मनाती है। तो इसमें बहुत बड़ा पैगाम है और हर फ़र्द के लिए पैगाम है, और हमारे जो लोग दुश्मन हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा पैगाम है, क्योंकि पाकिस्तान क़यामत की सुबह तक कायम रहने के लिए बना है और पाकिस्तान क़यामत की सुबह हो जाएगी उस वक्त तक कायम और दायम होगा। इसलिए कि पाकिस्तान को जो है हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ शामिल हाल है इस वतन के बनने में। इसमें बहुत सारे बुज़ुर्गों का खून शामिल है। तो मैं समझता हूँ कि ये आज़ादी सबसे बड़ी नेमत है। अगर आज आप जो है वो मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को जाकर पूछें कि आज़ादी क्या चीज़ है, तो मैं समझता हूँ उसकी कीमत वो लोग बता सकते हैं कि आज़ादी क्या चीज़ है। मैं समझता हूँ कि आज अगर फ़लस्तीन से जाकर पूछा जाए कि आज़ादी क्या चीज़ होती है, तो मैं नहीं समझता कि उनसे बढ़कर कोई अच्छे तरीके से आपको आज़ादी की नेमत के बारे में डिफ़ाइन करके बता सकता है कि आज़ादी की क्या कीमत होती है। सबसे पहले तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जिसके दस्ते कुदरत में हमारी जान है, उसने हमें ये वतन जो है आज़ाद वतन, जिसमें हम आज़ादी के साथ सांस लेते हैं, ये वतन हमें अता किया, अपना इनाम अता किया। और हमारे मैं खिराज तहसीन, खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ हमारे बुज़ुर्गों को, और बिलखुसूस हमारे बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह को, कि जिनकी अनथक मेहनतों की वजह से आज हम इस पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जहाँ पर हमें मज़हबी भी आज़ादी है, सकाफ़ती भी आज़ादी है, माशरती भी आज़ादी है, और तमाम तर आज़ादियाँ हमें यहाँ पर मिली हुई हैं। तो दोस्तों, आखिरी जो मेरा मैसेज है और उसके साथ मैं मिली नगमे के साथ मुंसलिक हो जाऊंगा, फिर उसके बाद जो है मैं अपने जो है वो इजाज़त चाहूँगा आप लोगों से। तो आज़ादी से ये मुराद नहीं है कि खाली हमने 14 अगस्त को ही बस खाली जो है वो बाजे बजाने हैं और झंडियाँ लगानी हैं, परचम कुशाई करनी है, बर की कुमकुमें रोशन करनी है। ये सारी जगह ये चीज़ें जितनी भी हैं मैं समझता हूँ जायज़ भी हैं और ख़ुशी में करनी भी चाहिए। इससे जो है तमाम दुनिया में अच्छा इम्प्रेशन जाता है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो किस मिली जज्बे के साथ जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट करती है। तो मैं समझता हूँ
ये करना तो चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज़ादी का कुछ मैसेज भी कोई होता है। वो मैसेज क्या होता है? मैसेज ये है कि जिस आज़ाद मुल्क में हम इस वक्त मौजूद हैं, ये ला इलाहा इल्लल्लाह के बुनियाद पर कायम हुआ, दो कौमी नज़रिए की बुनियाद थी, और इस वजह से ये वतन जो है वो मारिज़ वजूद में आया। और इसके बाद आज़ादी का जो मैसेज है, मैं समझता हूँ आज़ादी ज़रूर है, लेकिन मैं समझता हूँ इसके बाद जो हम आज़ादी के झंडे लगाते हैं, बरकी कुमकुमें रोशन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बाद दूसरे दिन ऐसा होता है कि हमारी झंडियाँ जो है वो हमारी कचरा कुंडी में जा रही होती हैं। तो इस बार तो खैर नोटिफिकेशन भी जारी किया गया, और हमारी हुकूमत को भी मैं इस वक्त जो है वो खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि परचम की जो है वो बेहुरमती नहीं की जाएगी। तो इसलिए जो है इस बार तो सख्ती से नोटिस भी है, और दूसरी बात ये भी है कि परचम को वैसे भी अपने परचम को सर बुलंद रखना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि हम जिस वतन में रहते हैं, हमारा अपना क्या किरदार है उस वतन के लिए। हमें किसी मकसद के लिए ये वतन मिला है, और जिस मकसद के लिए मिला है हम उस मकसद में कामयाब हैं या नहीं। आज इस बात पे थोड़ी सी बात करके मैं मिली नगमे के साथ मुंसलिक हो जाऊंगा। तो बात ये है कि जिस मकसद के लिए हमें यह वतन मिला, ताकि हम मजहबी आज़ादी भी हासिल हो और सारी चीज़ें हम सबको हासिल हो, लेकिन हमने इसका उल्टा मतलब निकाल लिया। हमने इस मुल्क को जो है, मैं समझता हूँ किसी चीज़ पर भी अगर बात ना की जाए, एक ही सिर्फ मैं सफाई के ऊपर बात करूँ, तो मैं समझता हूँ कि हम सफाई में भी नाकाम। तो मैं समझता हूँ कि आज से हमारे जो इस्लामी जमहूरिया वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है, उन्होंने ये मैसेज भी दिया कि हर बंदा जो है वो आज़ादी के मौके पर एक पौधा भी लगाए। तो ये भी काम करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो हमें सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए, ना कि हम जो है वो अपने जो है वो कचरा उठाकर लोग जो है वो गलियों में फेंक देते हैं जो शहरों में रहते हैं। तो इस तरह हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपने हिस्से का काम करना चाहिए। हमें एक रैपर भी जो है वो ऐसे खामखा में नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि ऐसी जगह पर रखना चाहिए जिससे किसी भी शहरियों को तकलीफ़ ना हो। तो मैं समझता हूँ कि ये अगर हम काम, एक छोटा सा काम अगर हम कर लें, तो हमने अपने वतन के लिए बहुत कुछ किया। मैं आखिरी में नगमे के साथ मुंसलिक हो रहा हूँ, और उसके बाद चाहूँगा आपसे इजाज़त। मेरे नगमे पर ही मेरी इजाज़त हो जाएगी। तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पर नूर, अज़्म मेरा है कभी मेरे इरादे हैं गयूर, मेरी हस्ती में आना है, मेरी मस्ती में शऊर, जा फिज़ा मेरा तख़य्युल है तो शीरी है सुखन, ऐ मेरे प्यारे वतन। पाकिस्तान जिंदाबाद।